डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th हेतु न्यू सिलेबस के अंतर्गत लेसन 5 द 100 डिशेज पार्ट फर्स्ट, जैसा कि आप नीचे बुक देख रहे हैं वीडियो में, आपका ये लेसन है। इस लेसन में जो फर्स्ट पैराग्राफ है, आज मैं सोचता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ा करके उसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दें, क्योंकि ऐसे से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछे ही जाते हैं और सभी चूंकि लेसन नए हैं, इसलिए पढ़ने के बाद में ही उसको कुछ हो पाएगा। पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये लेसन 5 है, यह एक ऐसी छोटी लड़की की कहानी है जो कि बहुत ही गरीब है और उसकी क्लास की उसके जो क्लासमेट्स हैं, क्लासमेट्स उसकी गरीबी को देख करके उसको हंसते हैं। लेकिन जो लड़की जिसका नाम वांड्रा पेट्रोन्सी है, वह लड़की स्कूल को जाती है और वह लड़की वहां से जाने के बाद में अन्य लड़कों से किस प्रकार से भिन्न है, इस विषय में कैसा उसके साथ में व्यवहार होता है और क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पाठ बहुत ही रोचक है। देखते हैं। टुडे मंडे वांड्रा पेट्रोन्स्की वाज इन हर सीट। आज सोमवार को वांड्रा पेट्रोन्स्की की अपने स्थान पर नहीं थी। वाज नॉट नहीं थी। कहाँ नहीं थी? जहां पर वो बैठा करती थी। बट नोबडी, नो इवन पेगी एंड मेडलाइन, द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। जो दो ये लड़कियां हैं, पेगी और मेडलाइन, ये दो लड़कियां इसके साथ की पढ़ने उसकी क्लासमेट थी, जो हमेशा ही इस लड़की की हंसी बनाया करती थी। दे लाफ्ड एट हिम, वो इस पर हंसती थी। इसलिए कहती थी कि जो वो लड़की थी, वह ये दोनों लड़कियां, ना ही पैगी और ना ही मैडी ने, जिन्होंने इसका मजाक बनाना प्रारंभ किया था, उन्होंने ही इसकी अनुपस्थिति को महसूस किया। यूजुअली वांड्रा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। अधिकतर वांड्रा कमरा नंबर 13 की अंतिम पंक्ति की अंतिम सीट से अगली सीट पर बैठा करती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वह कमरे के उस कोने में जहां पर सबसे कमजोर बच्चे, जो नंबर कम पाते थे, अंक कम पाते थे, उस स्थान पर बैठते थे। मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, द मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। उस स्थान का यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस स्थान पर बैठने वाले जो बुरे लड़के होते थे, उस स्थान की कंडीशन क्या होती थी, तो बताया कमरे का वह कोना जहां पर जूतों के घसीटने की आवाज। स्कफलिंग ऑफ फीट मीन्स पांव के द्वारा जूतों का जमीन पर रगड़ करके आगे बढ़ाना। तो ये कहता है कमरे का वह स्थान जहां पर जूतों के घसीटने की सबसे अधिक आवाज आती थी, या कुछ जहां पर यदि क्लास में हंसी की बात आ जाती थी, तो वहां पर हंसी के ठहाके सबसे ज्यादा वहां पर सुनाई पड़ते थे। और वह स्थान जहां पर सबसे ज्यादा वहां कीचड़ पहुंचती थी, धूल पहुंचती थी, ऐसे स्थान पर वो 13 नंबर के कमरे में वह लड़की बैठा करती थी। वांडा डिड नॉट sit there because she was rough and noisy. वांड्रा वहां इसलिए नहीं बैठती थी कि वह बहुत ही
रूखी और शोर मचाती थी। यहाँ पर वर्ड आपका आता है रफ एंड नॉइजी। रफ एंड नॉइजी मीन्स सूखी और शोर मचाने वाली। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीन्स इसके विपरीत। शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वह बहुत ही शांत थी। क्वाइट मीन्स शांत। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, QUIET क्वाइट मीन्स शांत होता है, और एक शब्द होता है QUITE क्वाइट मीन्स बिल्कुल। वर्ड पर ध्यान दीजिए, एक स्पेलिंग या स्पेलिंग का जरा सी इधर से उधर लिख देना अर्थ को चेंज कर देता है। तो क्वाइट एंड रेयर सेड एनीथिंग एट ऑल, वह बहुत ही शांत रहती थी और मुश्किल से ही कुछ कहती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी ने किसी ने भी उसे जोर से हंसते हुए नहीं देखा था, नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी वह जब कुछ कहना चाहती थी, हंसी की स्थिति होती थी, तो मुस्कुराहट के लिए वो केवल अपने मुख को ही टेढ़ा मेढ़ा घुमा कर देती थी और खराब मुस्कुराहट हंस देती थी। बट दैट वाज ऑल, लेकिन यही उसका सबसे ज्यादा उसकी हंसी होती थी। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं करती थी। ये आपका पैसेज है। तो इस पैसेज के आधार पर अब हम आपको क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं कि किस प्रकार से पाठ के क्वेश्चंस लिखे जाने चाहिए। आपका पहला पैराग्राफ आपके सामने है। पैसेज आपका है, लिखा है रीड द पैसेज, फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टुडे मंडे डॉट डॉट वाज ऑल, ये आपका पैसेज है। देखिए इस पैसेज के क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 1। पहले पैसेज लिख लेता हूं। टुडे मंडे, वाजाल। अभी हमने आपको पैसेज पढ़ाया, इस पैसेज के आधार पर ही आपको क्वेश्चन आंसर छांटने हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई डू यू थिंक did Wanda not come to school? On Monday. Why do you think? आप ऐसा क्या आप सोचते होंगे? Did Wanda not come to school on Monday? कि वांडा सोमवार को स्कूल क्यों नहीं आई थी? आप क्या सोचते हैं कि वांडा सोमवार को स्कूल क्यों नहीं आई? ये आपका क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं।
आई थिंक शी डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन मंडे। ये क्वेश्चन से ही आंसर देख लीजिए, इतना लिखा हुआ है, आई थिंक, मैं सोचता हूं या विचार करता हूं, शी डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन मंडे। बिकॉज, मैं सोचता हूं या मेरे विचार से वह सोमवार को स्कूल नहीं आई, बिकॉज हर फैमिली हैड लेफ्ट द प्लेस फॉर अनदर सिटी। बिकॉज हर फैमिली हैड लेफ्ट the place for another city, क्योंकि उसके परिवार ने दूसरे शहर में जाने के लिए, दूसरे शहर में रहने के लिए उस स्थान को छोड़ दिया था। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाई डिड शी सिट इन द लास्ट रो? व्हाई डिड शी सिट in the last row in the classroom? वह अपनी कक्षा के सबसे अंतिम पंक्ति में क्यों बैठा करती थी? वह अपनी कक्षा के सबसे अंतिम पंक्ति में क्यों बैठती थी? आंसर लिखेंगे, शी sat in the last row of her क्लासरूम। वह अपनी कक्ष के सबसे अंतिम कक्षा में बैठती थी, बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू बी मेड, बिकॉज शी डिड नॉट because she did not want to be made, क्योंकि वह बनना नहीं चाहती थी फन ऑफ बाई पेगी। मैंने पहले बताया था पेगी और मैडी ये दो लड़कियां थीं, तो भाई पेगी एंड मैडी वह अपनी कक्ष के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठती थी, क्योंकि वह पेगी और मैडी का मजाक नहीं बनना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि पेगी और मैडी उसका मजाक बनाए। ये क्वेश्चन है का आंसर हुआ। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं।
क्वेश्चन थर्ड, हाउ डिड मोस्ट ऑफ द बॉयज मेक फन इन द क्लासरूम? फन इन द क्लासरूम। अर्थ क्लियर करता हूं क्वेश्चन का। हाउ डिड मोस्ट ऑफ द बॉयज मेक फन इन द क्लासरूम? कक्षा में अधिकांश बच्चे किस प्रकार आनंद लेते थे, किस प्रकार से खुशियां मनाते थे? आंसर है द बॉयज मेड फन इन द क्लासरूम लड़के कक्ष में मजाक बनाते थे, आनंद लेते थे। बाय स्कफलिंग ऑफ देयर फीट on the ground. And roaring of laughter. Roaring of laughter. लड़के कक्ष में जमीन पर पैर को रगड़ करके, पैर को घसीट करके और तेज आवाज में हंस करके आनंद लेते थे। देखिए आपका एक इसमें शब्द मैंने आया है स्कफलिंग, इसका डिफिकल्ट वर्ड है, इसको देख लीजिए SCUFFLING। स्कफलिंग मीन्स होता है जमीन पर पैर रगड़ना, पैर घसीटना, पैर घसीटना। ये आपका डिफिकल्ट वर्ड है, मैंने लिख दिया, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगा तब तक इसका आप अर्थ क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक शब्द इसमें और भी मैंने यहां पर लिखा है रोरिंग। रोरिंग मीन्स होता है दहाड़ना, रोर मीन्स दहाड़ना होता है, लेकिन यहां पर रोरिंग ऑफ लाफ्टर का मतलब होता है जोर से हंसना। क्वेश्चन 4 आपका है, क्वेश्चन 4, व्हाट टाइप ऑफ अ गर्ल वाज वांडा? व्हाट टाइप ऑफ अ गर्ल वाज वांडा? वांडा किस प्रकार की लड़की थी, कैसी लड़की थी? आंसर आपने अभी पैसेज को पढ़ा था, तो उस पैसेज में सीधे सीधे लिखा था वांडा बहुत ही शांत रहने वाली लड़की थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी या नहीं थी तो अलग बात थी, लेकिन वो बहुत ही शांत थी, और जिसका कारण ये नहीं था कि वो पढ़ने में कमजोर हो, वह केवल कम बोलती थी और अन्य लोगों को कुछ कहना होता था तो केवल अपना मुख का कोना मोड़ करके हल्के से मुस्कुरा देती थी। तो यहां पर इसका आंसर लिखेंगे वांडा वाज अ क्वाइट गर्ल। वांडा वाज अ क्वाइट गर्ल। वांडा एक शांत स्वभाव वाली लड़की थी, एक शांत लड़की थी। एक वर्ड यहां पर है क्वाइट, QUIET, क्वाइट मीन्स शांत।
और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, क्वेश्चन 5, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड opposite of the word quite. From the passage. पैसेज में आए हुए क्वाइट शब्द का अपोजिट लिखिए, ये इसका मतलब है। यहां पर क्वेश्चन में अपोजिट पूछा गया है। आंसर लिखेंगे आंसर द opposite of the word quiet is noisy. ये आपका वर्ड है, केवल एक शब्द इसका लिखना था। यदि आपको एक वे वर्ड क्लियर है, क्वाइट मीन्स शांत और नॉइजी मीन्स शोर वाला। इस प्रकार से ये आपका जो पैसेज था, इस पैसेज के आधार पर जो क्वेश्चन आंसर्स आपको देने थे, जो मैं आपको लिखवाना चाहता था, पूरे हुए। विश्वास है कि यदि आपने ठीक से इसको समझा, मीनिंग डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपके हैं उन मीनिंग को आपने तैयार किया, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में बेहतर मार्क्स पाएंगे। तथा केवल बेहतर मार्क्स ही नहीं पाएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में भी आपको श्रेष्ठता हासिल होगी, आप इसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप परीक्षा में बेहतर अंक पा करके अपने विषय को भी अच्छी प्रकार से मेंटेन कर लेंगे। आज के अवसर पर इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।